नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सदियों से विवाद, भावनाओं और अंधविश्वासों का केंद्र रहा है, पशु बलि। क्या यह वास्तव में धर्म है या फिर एक ऐसी परंपरा जो समय के साथ अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है? इस विषय पर समाज दो मतों में बटा हुआ है। एक पक्ष इसे तांत्रिक और धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग मानता है, जबकि दूसरा इसे करुणा और मानवता के विरुद्ध मानता है। आइए सबसे पहले चलते हैं इतिहास की ओर। भारत की धार्मिक परंपराओं में बलि का उल्लेख वैदिक काल से ही मिलता है। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, जिसमें एक घोड़े की बलि दी जाती थी, राजा द्वारा अपने राजसी प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए। लेकिन समय के साथ बलि का अर्थ केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं रहा। कुछ परंपराओं में इसे भीतर की यात्रा, आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक माना गया है। अब आइए समझते हैं तंत्र परंपरा का दृष्टिकोण। तंत्र में पशु शब्द का अर्थ केवल जानवर नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति भी पशु है जो वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे गुणों से बंधा हुआ है। बलि का गहरा अर्थ यह है, इन आंतरिक पशु प्रवृत्तियों का अंत करना। इसी कारण तांत्रिक परंपरा में देवी के चरणों में अपने भीतर के पशु को समर्पित करना एक साधना मानी जाती है। शाक्त परंपरा में बलि एक गहरा, मंत्रोच्चार से युक्त साधनात्मक कार्य है। तांत्रिक मान्यता है कि यह क्रिया साधना को शक्ति प्रदान करती है और जो पशु इस विधि से बलि चढ़ता है, उसे पुनर्जन्म से मुक्ति या ऊंचा जन्म प्राप्त होता है। ऐसा भी माना गया है कि सामान्यतः पशु अपने जीवन चक्र में बार बार उसी योनि में फंसकर जन्म लेते हैं। पर यदि वह तांत्रिक विधि से बलि चढ़े, तो उसे इस चक्र से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। इस दृष्टि से बलि कोई हिंसा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति की एक सीढ़ी मानी जाती है। अब आइए नजर डालते हैं एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा पर, जो पशु बलि की परंपरा से गहराई से जुड़ी है। जब राक्षस रक्तबीज को कोई भी देवता नहीं रोक सका, क्योंकि उसकी हर रक्त की बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था, तब मां ने अपनी शक्तियों से अनेक योगिनियां उत्पन्न की। वे योगिनियां रक्तबीज के रक्त को पी गईं, ताकि वह दोबारा जीवित न हो सके। परिणामस्वरूप उन योगिनियों की प्यास अब सिर्फ रक्त से बुझ सकती थी। यही कारण है कि कुछ परंपराओं में आज भी उन योगिनियों को शांत रखने के लिए बलि दी जाती है। यह बलि उनके प्रति श्रद्धा है, जो अराजकता का अंत करती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, परिस्थितियां बदलीं, कहीं न कहीं इस परंपरा का मूल उद्देश्य भी धुंधला हो गया। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब धरती पर भयंकर अकाल पड़ा था, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा, तब उन्होंने पशुमांस खाना शुरू किया। ऋषियों ने इसे एक अस्थायी उपाय के रूप में स्वीकार करते हुए कहा, जब तक संकट है, तब तक जो भोजन भगवान को चढ़ाकर ग्रहण किया जाए, वह स्वीकार्य है। लेकिन यह स्थायी धर्म नहीं हो सकता। अफसोस, हम उस अस्थायी विकल्प को स्थायी परंपरा मान बैठे हैं। ग्रंथों में भी इसके संकेत मिलते हैं। भागवत पुराण, पद्म पुराण, यहाँ तक कि वैदिक सूत्रों में भी अहिंसा और करुणा को सर्वोपरि माना गया है। फिर भी आज भी नेपाल के गढ़ीमाई मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा पशु बलि उत्सव होता है, जहाँ हजारों जानवरों की बलि दी जाती है। 2015 में इस पर रोक की घोषणा हुई, लेकिन यह पूरी तरह से बंद नहीं हो सका। हालांकि समाज में जागरूकता बढ़ी है। अब कई मंदिरों में पशु की जगह नारियल, कद्दू या सुपारी की बलि दी जाती है। इससे परंपरा भी निभती है और हिंसा भी टलती है। यह बदलाव दर्शाता है कि हम अब असली बलि को समझने लगे हैं। बलि किसी शरीर की नहीं, बल्कि हमारे अहंकार, क्रोध, वासना और मोह जैसे आंतरिक पशु की होनी चाहिए। तो अब प्रश्न यह है, क्या हम पशु बलि को तांत्रिक साधना मानकर उसका सम्मान करें, या फिर समय आ गया है कि हम इस परंपरा को एक नए रूप में देखें, जहां बलि हो पर किसी जानवर की नहीं,
बल्कि हमारे भीतर के अंधकार की। दोनों दृष्टिकोणों में सच्चाई छिपी है। एक ओर है तंत्र की पुरातन साधना, दूसरी ओर है आधुनिक चेतना और करुणा। अब निर्णय आपके हाथ में है। सोचिए, समझिए और बताइए, आप क्या सोचते हैं? अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धर्म वही है जो जीवन दे, न कि किसी का जीवन ले। धन्यवाद।